न्यूज़रोल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद कमर खान। आप देख रहे हैं सीएम टुडे न्यूज़। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय में प्रस्तावित द्वारका नगरी योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए इसके नियमों और प्रक्रियाओं की विस्तृत जानकारी ली। बैठक में योजना के क्रियान्वयन, पारदर्शिता और प्रभावी संचालन को लेकर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि योजनाओं को सुव्यवस्थित, समयबद्ध और जनहितकारी तरीके से लागू किया जाए ताकि प्रदेशवासियों को इसका अधिकतम लाभ मिल सके। उन्होंने ये भी कहा कि विकास कार्यों में गुणवत्ता और पारदर्शिता सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए, जिससे द्वारका नगरी योजना प्रदेश के शहरी विकास में एक नई पहचान स्थापित कर सके। मध्य प्रदेश में किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट ने भूमि अधिग्रहण को लेकर महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए मुआवजे की राशि बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब अगर किसी सरकारी परियोजना के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की जमीन अधिग्रहित की जाती है तो उन्हें बाजार मूल्य का 4 गुना तक मुआवजा दिया जाएगा। इसके लिए मध्य प्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्स्थापन अधिनियम 2015 में पुनर्निर्धारण किया गया है। सरकार का यह कदम किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने के साथ ही विकास परियोजनाओं को भी गति देने की दिशा में अहम माना जा रहा है। फैक्टर को अधिसूचित किया गया है और ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर तय करना राज्य सरकारों का विशेष अधिकार है। अधिनियम में उसके अंतर्गत यदि फैक्टर 1 रहता है तो किसानों को दुगना मुआवजा मिलता है और इस फैक्टर 1 जो है उसको आज मध्य प्रदेश की सरकार ने हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद ने फैक्टर 2 इसको निर्धारित किया है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। तो निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में सभी ग्रामीण की जो कृषि भूमि है उसके लिए फैक्टर 2 निर्धारण हुआ है। फैक्टर 2 होने के परिणाम स्वरूप अब 4 गुना मुआवजा हमारे प्रदेश के किसानों को मिला करेगा। यदि किसी भी शासकीय कार्य के लिए, सार्वजनिक निर्माण कार्य के लिए यदि भूमि अर्जन की जाएगी, निश्चित रूप से ये एक ऐतिहासिक निर्णय है हमारे किसान भाइयों के हित में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सिंहस्थ 2028 से इस बार और भी भव्य और अद्भुत होगा। उन्होंने विश्वास जताया है कि सभी श्रद्धालुओं को स्नान और आचमन के लिए पावन शिप्रा नदी में पर्याप्त और शुद्ध जल उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार इसके लिए व्यापक तैयारियां कर रही है ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि धार्मिक आस्था के इस महापर्व में स्वच्छता, जल प्रबंधन और व्यवस्थाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे हर श्रद्धालु को दिव्य और सुरक्षित अनुभव मिल सके। हमारे आने वाले सिंहस्थ में सभी संत, महंत, महात्मा, ऋषि, मुनि सबको प्रणाम करके निमंत्रण दे रहा हूँ। 2028 का सिंहस्थ अद्भुत होने वाला है। अब पहली बार 1967 के बाद 1967 का सिंहस्थ आखिरी हुआ जब क्षिप्रा जी के जल से लोगों ने स्नान किया था, लेकिन बाद में 80, 92, 2004 तक गंभीर के पानी से स्नान कराया गया। बाद में 2016 में मां नर्मदा की कृपा से मां का सिंहस्थ संपन्न हुआ। कोई बात नहीं, जैसी उस समय की परिस्थिति, लेकिन इस बार अब हमारे अपने सब आपके आशीर्वाद से, संतों के आशीर्वाद से पुनः क्षिप्रा के जल से स्नान करेंगे और आचमन भी करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सुगम संपर्कता परियोजना को प्रदेश के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि योजना सड़क कनेक्टिविटी को नई दिशा देगी। इसके तहत बनने वाली सड़कों से गांव और मजरों को सीधे शहरों से जोड़ा जाएगा, जिससे आवागमन आसान होगा और ग्रामीण क्षेत्रों का तेजी से विकास संभव हो सकेगा। सीएम ने कहा कि बेहतर संपर्क व्यवस्था से स्थानीय व्यापार और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे, जिससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। ये परियोजना ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच दूरी कम कर समग्र विकास को गति प्रदान करेगी।
मध्य प्रदेश की सड़कें भी होंगी अब स्मार्ट, क्योंकि रोड कनेक्टिविटी को बढ़ाने और सड़कों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए स्मार्ट तरीके अपनाए जा रहे हैं। प्रदेश में सड़कें अब पुराने तरीके से नहीं बल्कि स्मार्ट टेक्नोलॉजी से तैयार होगी। सुगम संपर्कता परियोजना के तहत 1000 करोड़ रुपए की लागत से नई सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। इससे गांव-गांव तक सड़क कनेक्टिविटी होगी और 100 से अधिक आबादी वाले छोटे मजरे टोले भी सड़कों से जुड़ सकेंगे, यानी कि किसानों की बाजार तक आसान पहुंच होगी, बच्चों को स्कूल जाने में सुविधा होगी और मरीजों को अस्पताल तक जल्दी पहुंचाया जा सकेगा। इस परियोजना से हर गांव को मिलेगी दोहरी कनेक्टिविटी। सुगम संपर्कता परियोजना यानी कि किसी कारणवश एक मार्ग बंद होने की स्थिति में वैकल्पिक मार्ग की सुविधा से आवागमन बाधित नहीं होगा। ट्रैफिक और दूरी दोनों कम होंगे। सुगम संपर्कता परियोजना के अंतर्गत रिम्स पोर्टल के माध्यम से पहले से बनी सड़कों की जियो इन्वेंट्री की जा रही है, यानी पुरानी सड़कों का पूरा डेटा तैयार किया जा रहा है। इससे सड़कों की जियो इन्वेंट्री से लाभ, काम की मॉनिटरिंग सटीक होगी, गुणवत्ता में समझौता नहीं होगा। नई सड़कों के चयन में दोहराव की स्थिति नहीं बनेगी। 33,655 सड़कों में से 17,437 सड़कों की जियो इन्वेंट्री का कार्य पूर्ण हो चुका है। सड़कों के निर्माण से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों की निगरानी जनपद, जिला और राज्य स्तर पर डैशबोर्ड से की जाएगी। प्रस्ताव और स्वीकृति दोनों जिला स्तर पर। इससे स्थानीय जरूरत के हिसाब से सड़कों का निर्माण होगा और काम में तेजी आएगी। यानी अब गांवों की सड़कें सोच समझकर टेक्नोलॉजी के साथ बनाई जा रही हैं, ताकि गांव, शहर और विकास दोनों से जुड़े। मध्य प्रदेश में सड़कें स्मार्ट बनेंगी, गांव शहर जुड़ेंगे, विकास की धारा बहेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जल गंगा संवर्धन अभियान की उपलब्धियों को लेकर कहा कि पानी बचाना हमारी ज़रूरत भी है और जिम्मेदारी भी। उन्होंने कहा कि इस अभियान से प्रदेश में जल संरक्षण को नई गति मिली है और इसके सकारात्मक परिणाम सामने आए। इसी प्रयास के चलते मध्य प्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। मुख्यमंत्री ने इसे जन भागीदारी और सतत प्रयासों का परिणाम बताते हुए प्रदेशवासियों से जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की अपील की, ताकि भविष्य के लिए जल संसाधनों को सुरक्षित रखा जा सके। पानी है जीवन का आधार और अब जन जन ने इसी पानी को सहेजने का संकल्प लिया है। जल ही जीवन है, जल है तो कल है। इस मूल मंत्र के साथ जल संरक्षण के प्रति शहर के लोगों को जागरूक करूंगा। मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा जल गंगा संवर्धन अभियान आज एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। 19 मार्च 2026 से शुरू हुआ यह अभियान कम समय में ही उल्लेखनीय प्रगति दर्ज कर चुका है। जल संरक्षण, जल संरचनाओं के संवर्धन और जन भागीदारी के इस समन्वित प्रयास ने प्रदेश को नई पहचान दी है। इसी अभियान के प्रभाव से मध्य प्रदेश ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी रैंकिंग में बड़ा सुधार करते हुए छठे स्थान से तीसरे स्थान तक का सफर तय किया है। 30 जून तक चलने वाले इस अभियान में 16 विभागों की 58 गतिविधियां निर्धारित की गई हैं। इसके लिए लगभग 6,278 करोड़ रुपए का वित्तीय लक्ष्य तय किया गया है। इस अभियान में कुल 2,44,000 से अधिक जल संरक्षण एवं संवर्धन कार्यों को चिन्हित कर लगभग 6,236 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्यों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। प्रदेश में जारी जल संरक्षण का यह संकल्प हमारे साथ आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य के लिए है। आइए हम सब मिलकर इस अभियान में सहभागी बनें और जल संरक्षण कर समृद्ध मध्य प्रदेश की ओर एक कदम बढ़ाएं। मध्य प्रदेश में विकास को नई रफ्तार देने के लिए सरकार ने कई बड़े फैसलों पर मुहर लगाई। करीब 33,000 करोड़ रुपए के निर्माण कार्यों को मंजूरी देकर अधोसंरचना विकास को मजबूती दी गई है, जिसमें सड़क, पुल और भवन निर्माण शामिल है।
कैबिनेट की बैठक में किसानों के हित में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। शासकीय निर्माण कार्यों के लिए जब किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा, फैसले के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को जमीन के बदले 4 गुना तक मुआवजा मिलेगा। वहीं कृषि क्षेत्र में 100 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने के लक्ष्य के साथ नई सिंचाई परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जबकि छिंदवाड़ा के लिए पुनर्वास पैकेज में अतिरिक्त राशि दी गई है। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को निःशुल्क साइकिल वितरण और शिक्षकों के प्रशिक्षण पर बड़ा निवेश किया जाएगा। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए सीएम केयर योजना 2026 को जारी रखते हुए आधुनिक सुविधाओं के विस्तार पर जोर दिया गया है। साथ ही महिला सशक्तिकरण, जल संरक्षण और धार्मिक स्थलों के विकास को भी प्राथमिकता दी जा रही है। साथ में आज निर्माण कार्यों के लिए भी 33,000 करोड़ से अधिक के कार्य स्वीकृत किए गए हैं। इस तरह से भी मध्य प्रदेश की सरकार ने हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सिंचाई क्षेत्र को बढ़ाने का जो तय किया है कि हम 100 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचित करेंगे, उसकी दिशा में निरंतर मध्य प्रदेश की सरकार प्रयास कर रही है। आज भी मंत्रिमंडल में उज्जैन की इंदौर रुद्रहाड़ा सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के लिए 157 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान वाली परियोजना को स्वीकृत किया। इससे हमारे 10,800 हेक्टेयर क्षेत्र के कृषि भूमि को सिंचित करने का काम किया जाएगा और इससे 35 गांव के किसानों को लाभ प्राप्त होगा। साथ में जो वेतन परियोजना है, उसके अंतर्गत छिंदवाड़ा में सिंचाई कॉम्प्लेक्स परियोजना चल रही है। उसमें भी हमारे किसानों को जो विशेष पुनर्वास पैकेज है, उसमें 128 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है। इससे 628 ग्राम लाभान्वित होने हैं छिंदवाड़ा जिले की। तो निश्चित रूप से इस परियोजना से जो लाभान्वित ग्राम है, तेजी से ये परियोजना लागू हो। 1,90,500 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई परियोजना बन रही है। इस पुनर्वास पैकेज से इस परियोजना को निर्माण कार्य में गति मिलेगी। लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत विभिन्न विकास कार्यों के लिए 25,164 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अंतर्गत ग्रामीण सड़कों एवं अन्य जिला मार्गों के निर्माण और उन्नयन के लिए लगभग 6,150 करोड़ रुपए, पुनः सड़कों के उन्नयन के लिए 1,087 करोड़ रुपए, भवनों की मरम्मत और विभागीय परिसंपत्तियों के संधारण के लिए 765 करोड़ रुपए, वृद्ध पुलों के निर्माण की योजना के लिए 16वें वित्त आयोग की अवधि में लगभग 9,950 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। शिक्षा के क्षेत्र में आज हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मनमोहन जी के नेतृत्व में हमने आगामी 5 वर्षों के लिए कक्षा 6वीं और 9वीं के अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क साइकिल परियोजना का प्रदान करने की योजना का एक्सटेंशन किया है, वृद्धि की है। इसमें लगभग 990 करोड़ रुपए खर्च हुए और हमारे मध्य प्रदेश के कक्षा 6वीं तथा 9वीं के विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। साथ में जो हमारे शिक्षक और प्रशिक्षण संस्थाएं हैं, उनके खर्चे के लिए तथा उनसे संबंधित संस्थानों को सुदृढ़ीकरण से संबंधित 8 परियोजनाओं के संचालन के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की राशि इसमें खर्च की जाएगी। निश्चित रूप से प्रशिक्षण संस्थानों से हमारे मध्य प्रदेश के शिक्षकों के प्रशिक्षण से लाभ प्राप्त होगा, जिसका लाभ हमारे मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों को प्राप्त होगा। मध्य प्रदेश में उन्नत चिकित्सा सेवा की लगभग 5,779 करोड़ रुपए आज स्वीकृत किए हैं। मेरे को बताते हुए आपको बड़ा हर्ष है कि माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में सीएम केयर नाम से एक योजना लाई जा रही है।
इस योजना के तहत 3,628 करोड़ रुपए आगामी 5 वर्षों में खर्च करने की योजना बनाई है। इस सीएम केयर योजना के माध्यम से जो ऑन्कोलॉजी है अर्थात जो कैंसर के इलाज के जो 3 सेक्टर हैं, सर्जिकल, मेडिकल एवं रेडिएशन, इसमें वृद्धि की जाएगी। कार्डियोलॉजी, कार्डियक सर्जरी तथा विभिन्न अंगों के जो प्रत्यारोपण की इकाइयां हैं उनके प्रावधान किए जाएंगे। इसके लिए शासकीय निवेश के साथ साथ अब तो होगा डॉक्टर मोहन जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल ने अपने बहुत जनोपयोगी निर्णय किया है। मोहन जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल ने अपने बहुत जनोपयोगी निर्णय किया है। एक और निर्णय है कि चिकित्सा महाविद्यालय में और जिला चिकित्सालय में भी जो मरीज आते हैं उनके साथ में उनके परिजन रहते हैं, उन परिजनों को रहने की, खाने पीने की व्यवस्था की कई बार तकलीफ आती है। उसके समाधान के लिए इन संस्थाओं में हमें नॉन प्रॉफिट मूल्य के आधार पर नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जो रहते हैं उनके माध्यम से इन सभी जगह चिकित्सा महाविद्यालय जिला चिकित्सालय में ऐसी व्यवस्था करेंगे तो उनके परिजनों को रहने की और खाने पीने की समुचित व्यवस्था हो सके। 45,69,000 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 47,68,000 तक उनका समाधान हुआ, जो लगभग 99.9% है। इसमें 3,659 शिविर आयोजित किए गए थे। इसमें हमारे नागरिकों को जो भी शासकीय विभाग और हमारे अधिकारियों कर्मचारियों ने माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप उनका समाधान समय सीमा में किया। प्रदेश में पारदर्शी, जवाबदेह एवं जनमुखी प्रशासन और मजबूती इस तरह के अभियानों से प्राप्त होती है। जल गंगा संवर्धन अभियान, जैसा कि आप सब लोगों को अच्छे से जानकारी है, 19 मार्च 2026 से प्रारंभ हुआ है और प्रतिवर्ष ये किया जा रहा है। और इसके तहत जल संरक्षण, जल संरचनाओं के संवर्धन और जन भागीदारी का व्यापक जन आंदोलन बनता जा रहा है। इस अभियान के प्रयासों से राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश को जल संरक्षण में तीसरे स्थान पर पहुंचना एक उपलब्धि है। तालाब, कुएं, पुराने बावड़ों के संवर्धन, नालों की सफाई, सौंदर्यीकरण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की स्थापना इत्यादि कार्य इसके माध्यम से किए जाते हैं। अभी जो 10वीं और 12वीं के बोर्ड के परिणाम आए हैं, निश्चित रूप से उनमें 10वीं का जो परिणाम है 73% से अधिक है, 12वीं का परीक्षा परिणाम 76% से अधिक है। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में जो शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास किए जा रहे हैं उसी का परिणाम है कि परिणाम उत्तम आते जा रहे हैं। अभी इसमें एक प्रसन्नता का विषय ये भी है कि लगभग 10% हमारी छात्राओं को इसमें अधिक सफलता मिली है। तो निश्चित रूप से ये हमारे मध्य प्रदेश की छात्रों के लिए गौरव का विषय है कि हमारे मध्य प्रदेश में हमारी बेटियां और आगे बढ़ रही हैं। पीएम श्री हरि सेवा के लिए ऊर्जा की सेवा प्रारंभ हुई है। भगवान परशुराम की जन्मस्थली जाना पाव को भी 17.4 करोड़ की लागत से श्री परशुराम श्री कृष्ण लोक को विकसित करने की योजना मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में बनी है। पौराणिक महत्व को दर्शाने वाला एक भव्य संग्रहालय इत्यादि इस श्री परशुराम श्री कृष्ण लोक में निर्मित किए जाएंगे। निश्चित रूप से भगवान परशुराम का जीवन, आस्था, श्रद्धा, धर्म की स्थापना के लिए उदाहरण, इसके लिए मध्य प्रदेश के लिए उनकी जन्मस्थली जगह पर होना मध्य प्रदेश के गौरव का विषय। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इसको विकसित करने का संकल्प लिया। इसी के साथ CMTV न्यूज़ में फिलहाल इतनी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड।